रज पर्व बा मिथुन संक्रांति तीन दिनर एक पर्व जार द्वितीय दिन मिथुनर सौरमास आरंभ होगाकू सूचित करिथाय। आउ एही दिन को वर्षा ऋतुर आरंभ होइथाय। रजर पौराणिक आधार यह विश्वास करा जाए कि वसुधा माँ जीए कि भगवान विष्णु पत्नी अटंती एही तीन दिन निजर मासिक धर्म पालन करिथांती। चतुर्थ दिन को वसुमती गाधुआ बोली कुहाई थाए, जेउथिरे भूदेवी को स्नान करा जाए। रज शब्दटी रजस्वला शब्दरू आसीअछि, जार माने मासिक धर्म दे गति करुथिबा महिला। मध्ययुगरे एही पर्वटी गोटिए कृषिभित्तिक छुट्टी रूपे विख्यात हो जाइथिला, जेउथिरे माता भूदेवी को पूजा करा जाउथिला, जहांकू भगवान जगन्नाथଙ୍କ पत्नी मध्य माना जाउथिला। माता भूदेवींकर रूपरे एक मूर्ति श्री जगन्नाथଙ୍କ पार्श्वरे एबे भी देखिबाकू मिले पुरीर जगन्नाथ मंदिर रे। रज पर्वर पालन प्रक्रिया एही तीन दिन समय रे घरर महिला मानकू घरर कामरू निवृत्त रखा जाई थाए। आउ घर भितरे खेला जाई पारुथिबा खेल सबकू खेलिबा पाई समय भी मिली थाए। झियो माने निजकू नुआ पोशाक किंबा पारंपरिक साड़ी एवं पादरे अलता पिंधि सजाई होई थांती। समस्ते खाली पादरे माटीरे चालिबाठू निवृत्त रुहंती। बहुत पिठापଣା जेपरिकी पोड़पिठा चकुली पिठा खाई एही पर्व को पालन करा जाए। झियो माने दोली खेली थांती, आउ महिला माने ताश एवं लूडो भली इंडोर गेम्स खेली थांती। गाँवर युवक मानक मध्यरे कबाड़ी खेलर प्रतियोगिता बहुत मनोरम होई थाए। विभिन्न प्रकारर रज गीत गाई लोक माने एहाकू पालन करिथांती। रज पर्व यह जून मासर मध्यभागरे पड़ी थाए। प्रथम दिन को पहिली रज, द्वितीय दिन को मिथुन संक्रांति, तृतीय दिन को भूदाह बा बासी रज बोली कुहाई थाए। अंतिम बा चतुर्थ दिन को वसुमती स्नान बोली कुहाई थाए, जेउथिरे घरर महिला माने शिलकू माँ को रूप मानी हलदी लगे गाधोई देई थांती, आउ फूलरे आउ सिंदूर सजाई थांती। बहुत प्रकारर फल माँ को प्रसाद रूपे चढ़ा जाई थाए। प्रथम दिनर पूर्व दिन को सजबाज बोली कुहाई, जेउ दिन घर रोसई घर शिल मध्य धुआ जाई थाए। आउ पूर्वरु तीन दिन पाई मसला बाटिकी रखा जाई थाए। एही तीन दिन समय रे घरर झियो आउ महिला कामरू विश्राम नहीं थांती, आउ साड़ी अलता एवं अलंकार आदि रे निजकू सजाई थांती। जेमिति पृथ्वी निजर क्षुधा मेटाइबा पाई वर्षार अपेक्षार चाहि रही थाए, सेमिति घरर अविवाहित झियो माने निजकू सजाई आगामी विवाह प्रस्तावर कामना करिथांती। सेमाने एही पर्वटी को मजामस्ती करी आउ अणरंधा खाद्य एवं पोड़पिठा खाई बिताई थांती। सेमाने एही तीन दिन गाधोई न थांती, लुण खाई न थांती, माटी उपरे खाली पादरे चली न थांती, आउ भविष्यतरे सुस्थ सबल पिला जन्म देवा पाई प्रतिज्ञाबद्ध होई थांती। रजर मधुर स्मृति मानक मध्यरु गीत गाई गाई बरगछ डालरे दोली खेलिबा हेउछि सबुठु खास। मौसुमीर आगमन को पालन करिबा पाई गाँ लोक मानक द्वारा एही तीन दिनर पर्व आयोजन करा जाई थाए। ओडिशार विभिन्न प्रांतरे पालन करा जाउथिबा सत्ते मध्य कटक, पुरी आ बालेश्वर रे एहार किछि अधिक प्रभाव रही थाए। गोटे प्रमुख विश्वास अनुसार जेपरि गोटे महिला निजर मासिक धर्म पालन करि थाए, जहाँकि तार जन्म करिवार क्षमता को दर्शाई थाए, सेहिपरि वसुधा माँ मध्य निजर मासिक धर्म पालन करि थाए। एही कारणरू एही तीन दिन को मार मासिक धर्मर दिन बोली कुहाई थाए। एही समय रे समस्त कृषि कार्य बंद रखा जाई थाए, जेमितिकी हिंदू घर मानकरे मासिक धर्म दे गति करुथिबा महिला मानकू अपवित्रता कारणरू समस्तଙ୍କଠୁ अलगा रखा जाई थाए। आउ किछि भी जिनिस छुईबा को दिया जाई न थाए।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ବସୁଧା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଅବିବାହିତ ଝିଅ ଏବଂ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମା'ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ମହିଳା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋର ଉଠି ନିଜର କେଶ ସଜାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ନଦୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାକି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ସର୍ତ୍ତ ରୂପେ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତିନି କି ମାଟିକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତିନି। କିଛି କଟାକଟି ବଟାବଟି ଆଉ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା ପିଠାପଣା ଖାଇ, ଦୋଳି ଖେଳି, ଗୀତ ଗାଇ ନିଜର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ଯେପରିକି ରାମଦୋଳି, ଚର୍କି ଦୋଳି, ପାଟଦୋଳି, ଦାଣ୍ଡି ଦୋଳି ଏବଂ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଗୀତ ସବୁ ଯାହା ପ୍ରେମ, ମୈତ୍ରୀ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଜାଗା ବନାଇ ପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଆଦିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦରତା ଆଣିଥାନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ମଜି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇ ମୌସୁମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ 4 ମାସ ସେ ନିଜକୁ କାଦୁଅ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଠାଣି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଟୋପା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବାର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ରଜ ପର୍ବକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।